दोस्तों, भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास समाप्त कर अयोध्या नगरी में आज ही के दिन उनका पदार्पण हुआ, तो लोगों ने अपने घरों के बाहर दीप प्रज्वलित कर उनका स्वागत किया। पूरी अयोध्या नगरी दीपकों के प्रकाश से प्रकाशित हो रही थी, उसके आलोक से आलोकित हो रही थी। विहंगम दृश्य था उस समय का, हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। और तभी से आज के इस पर्व का नाम दीपावली के नाम से जाना जाता है। 14 वर्ष के अंदर भगवान ने कई तरह के उतार चढ़ाव भी देखे। सीता का अपहरण होना, लंकापति रावण के लंका को प्रज्वलित कर देना, रावण का संहार करना इतना आसान नहीं था। पर जब 14 वर्ष के बाद भगवान राम अपनी अयोध्या नगरी में वापस लौटे, तो कौशल्या माँ ने, कैकेयी ने, सुमित्रा जी ने, सभी ने उनकी आरती उतारी और प्रश्न पूछा कि रावण को मार के आ गए ना? वो तो अपने आप को विजेता समझता था। समस्त समष्टि के अंदर ऐसा कोई नहीं है जो मुझे हरा सकता है, मुझे मार सकता है। तुमने कमाल कर दिया। भगवान राम ने स्मित हास्य हंसते हुए कहा कि नहीं मां, रावण को मारने के लिए एक राम नहीं 100 राम भी खड़े हो जाते तो भी नहीं मार सकते। रावण को मैंने नहीं मारा मां, रावण को मैंने मारा, अहंकार ने मारा। दोस्तों, रावण को अमरत्व का वरदान प्राप्त करना था और रावण ने भगवान ब्रह्मा जी की अर्चना की, प्रार्थना की, स्तुति की और ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा। और ब्रह्मा जी से उन्होंने वरदान मांगा कि प्रभु मुझे अमरत्व का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह असंभव है, पर हां, तुम अमर बने रहना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए एक उपाय करता हूं। मैं तुम्हें अमृत की छोटी सी कुंभी देता हूं, छोटा सा कलश। वो तुम अपने नाभि के पीछे छुपा के रखो। तुम्हें दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती, मार नहीं सकती। इसके अलावा मैं तुम्हें तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर एक तीर देता हूं जो कि अलौकिक है, अद्भुत है। वो तीर भी तुम्हारे ही पास रहेगा। यदि कोई उस तीर से तुम्हारी नाभि को विदीर्ण करेगा तो ही तुम्हारी मृत्यु होगी। तुम तो वैसे भी अमर हो गए, तीर भी तुम्हारे पास, अमृत भी तुम्हारे पास। रावण बड़ा खुश हो गया। किसी की ताकत नहीं है अब संसार के अंदर कि मुझे कोई पराजित कर सके, मुझे कोई मार सके। रावण दंभ के अंदर, अहंकार के अंदर आकर अपने आप को बस सर्वशक्तिमान समझने लग गया था। अब जब भगवान राम लंका के ऊपर चढ़ाई करने के लिए आए तो रावण को मारते मारते थक गए। युद्ध समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि रावण मरेगा तो युद्ध समाप्त होगा ना। आखिर विभीषण ने कहा कि प्रभु, रावण ऐसे मरने वाला नहीं है। रावण के नाभि के अंदर अमृत है और उस नाभि को विदीर्ण करने वाला एक तीर ब्रह्मा जी ने दिया है, पर मुझे भी पता नहीं कि रावण ने उसे कहां छुपा कर रखा है। उसी तीर से रावण का वध हो सकता है, अन्यथा नहीं। जब हनुमान जी के कानों में यह बात
पता चली, सुनी उन्होंने, तो उसी क्षण वे एक बहुत बड़े उच्च कोटि के ज्योतिषाचार्य का रूप धारण करके मंदोदरी के कक्ष में आ पहुंचे। मंदोदरी का वर्तमान, भूत, भविष्य सब कुछ बताने लगे और इस तरह से बता रहे थे मानो वो सचमुच में बहुत उच्च कोटि के उद्भट विद्वान हो, और सचमुच में वे तो विद्वान ही थे। पर मंदोदरी का मन उन्होंने हरण कर लिया। हा, मेरी तो सारी बातें अक्षरशः सत्य, इतनी सी भी कोई बात गलत नहीं हो रही है। बातों बातों में ही हनुमान जी तो विचक्षण प्रतिभा के धनी तो थे ही। उन्होंने कहा कि मंदोदरी, तुम पतिव्रता नारी हो, तुम्हारा सुहाग हमेशा अमर रहेगा, पर रावण के नाभि के अंदर जो अमृत है, और वो अमृत भी एक ऐसे शक्तिशाली तीर से नष्ट होने वाला है। क्या तुम जानती हो उस तीर को? क्या रावण ने तुम्हें कभी बताया उसके बारे में? पर मैं अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख रहा हूं और तुम्हें बता रहा हूं। हाँ, मुझे पता है। भावावेश में आकर मंदोदरी ये भूल गई कि ये बात गोपनीय है, मुझे नहीं बतानी चाहिए, और उसने बता दिया कि जहां पर राजा रावण जिस सिंहासन के ऊपर बैठते हैं उसके पीछे जो दीवार है उसके अंदर उन्होंने ये छुपा के रखा है, दीवार में चुन दिया है। इतना सुनना ही था। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आते हैं और सिंहासन के पीछे जो दीवार थी उसको अपने एक ही मुष्टि प्रहार से तोड़ देते हैं और वो तीर निकालकर सीधा राम जी के पास आते हैं और राम जी के हाथों में देते हुए कहते कि प्रभु, अब रावण का अंतिम समय आ चुका है, लीजिए यह अलौकिक तीर और उसकी नाभि को विदीर्ण कर दीजिए। तब कहीं जाकर रावण मरा। तो प्रभु ने अपनी मां से कहा कि मां, मारने वाला मैं कौन होता हूं? उसके अहंकार ने उसे मारा है। उसे अहंकार था कि संसार के अंदर मुझे कोई मार ही नहीं सकता, पर यह सब कुछ समष्टि की, प्रभु की लीला ही कहूंगा कि अमरत्व का पट्टा कोई भी लिख कर नहीं लाया है। सबको एक दिन जाना है। फिर किस बात का अहंकार, किस बात का घमंड? किसी को अपने रूप का अहंकार होता है, किसी को अपने बल का अहंकार होता है, किसी को अपने तपस्या का अहंकार होता है, किसी को अपने ज्ञान का अहंकार होता है। रावण को भी ज्ञान का अहंकार भरपूर था और उसके जैसा भी विद्वान कोई था ही नहीं। तो अहंकार करे तो ठीक भी है, हमें क्या आता है? हमें किस बात का अहंकार कर रहे हैं? जो अच्छे अच्छे धन संपदा, किसी को धन का अहंकार। दोस्तों, ये समस्त अहंकार आत्मा को गर्त में ले जाने वाले हैं, परमात्मा दशा को प्राप्त कराने वाले नहीं है। दोस्तों, ऐसी अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए मेरे इस नए चैनल अच्छी कहानियां, इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इन कहानियों में सुनी अनसुनी कहानियां आपको जरूर सुनने को मिलेगी। जैसे कि आज की कहानी, रावण को जो विशिष्ट तीर मारने वाला मिला था वो शायद आपने नहीं सुना था। ब्रह्मा जी के वरदान से ऐसी ही कहानियां आपको, अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को यहाँ पर मिलने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, प्रेरित कीजिए लोगों को, और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना अभिमत जरूर अभिव्यक्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।